Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 22nd of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Who will receive the Padma Pani Award at the 11th Ajanta Ellora International Film Festival 2026? 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में पद्म पानी पुरस्कार किसे मिलेगा? We have to name the awardee for Padma Pani Award at the Ajanta Ellora International Film Festival and the answer is Ilayya Raja. Question number 2 है to what amount have India and UAE reset their target to double bilateral trade by 2032? भारत और UAE ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का अपना लक्ष्य किस राशि तक तय किया है? सो बाय एनी चांसेस अगर हमें आइडिया हो कि करंट ट्रेड वैल्यू ऑफ इंडिया एंड यूएई कितना है तो उसी का डबल यहाँ पर पूछा गया है एंड द आंसर इज $200 बिलियन। $200 बिलियन का टारगेट रखा है इंडिया और यूएई ने बायलेटरल ट्रेड का बाय 2032। क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि कौन से साल तक हमें डबल करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं 2030 राउंड फिगर है तो वो ना हो आंसर। द आंसर इज 2032 हियर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट ग्लोबल ग्रोथ रेट हैज द आईएमएफ फोरकास्ट फॉर 2026? आईएमएफ ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ रेट का क्या अनुमान लगाया है? तो ग्लोबल ग्रोथ रेट्स एंड इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, ये दोनों इंडाइसिस हमें मेजर जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफैम एट्सेट्रा, इन सब के फोरकास्ट हमें याद रखने हैं। इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज 3.3%। Question number 4 है who released the Hindi edition of the book Palanivelu GUTS? Palanivelu GUTS किताब का हिंदी वर्जन या एडिशन किसने रिलीज किया है? यहाँ पर ऑथर का नाम नहीं पूछा है, ये पूछा है कि रिलीज या लॉन्च किसने किया है इस बुक को। तो द आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन। क्वेश्चन 5 है वैलेंटिनो गैरावानी who recently passed away at the age of 93 was associated with which field? वैलेंटिनो गैरावानी जिनका हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़े थे? उनकी फील्ड ऑफ वर्क हमें बतानी है, किस डोमेन में उनका काम फेमस था ये हमें बताना है। फॉर ऑल द फैशन एंथुजियास्ट द आंसर इज फैशन डिजाइनिंग। वैलेंटिनो गैरावानी फैशन डिजाइनिंग के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स is identified as a valuable companion mineral under India's first tailings policy for recovering critical and strategic minerals from mining waste? निम्नलिखित में से किस मिनरल को भारत की पहली टेलिंग्स पॉलिसी के तहत माइनिंग कचरे से जरूरी और रणनीतिक मिनरल्स को रिकवर करने के लिए एक कीमती साथी मिनरल के रूप में पहचाना गया है? तो जितना भी हमारा माइनिंग वेस्ट होता है, माइनिंग के दौरान जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें से भी कुछ स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स निकल कर आ सकते हैं। उन मिनरल्स को रिकवर करने के लिए जिस कंपेनियन मिनरल का यूज किया जाएगा उसी को इस क्वेश्चन में पूछा गया है एंड द राइट आंसर इज लिथियम। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच रीजन? भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया था? वी हैव टू टेल द रीजन हियर। तो यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर समवेयर वी हैव द लक्षद्वीप सी, हियर वी हैव द अंडमान सी एंड हियर वी हैव बे ऑफ बंगाल। तो इन तीनों में से कहाँ पर ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट पहली बार लॉन्च किया है इंडिया ने? द आंसर इज द अंडमान सी रीजन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टीम emerged as the winner of विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 फाइनल? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में कौन सी टीम विजेता बनी है? हमें विनर टीम का नाम बताना है यहाँ पर एंड द आंसर इज विदर्भ टीम। क्वेश्चन नंबर 9 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ रेमंड लाइफस्टाइल? रेमंड लाइफस्टाइल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन को याद रखने का एक ही तरीका है एंड दैट इज रिविजन। रिविजन या तो आप अपने नोट्स बनाकर कर सकते हैं या फिर इन्हीं वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स 2x पर देखकर रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपके माइंड में
विजुअल इमेज आ जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर है सत्याकी घोष। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंक किसी भी इंटरनेशनल इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स में हमें जरूर नोट कर लेनी है, जो भी हमारे सामने आता है न्यूज में। Here India's ranking is number 6. With this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.